तो अब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि सियोन-जाए एंड इम-सॉल दोनों अब वापस घर जा रहे हैं, जहाँ इम-सॉल सियोन-जाए से पूछती है कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूँगी? तो तब वह बताता है कि इसलिए क्योंकि मैंने तुमको बस में सोते देख लिया था। और फिर डाँटने लगा कि एक तो तुम अकेली थी, ऊपर से बस में सो कैसे सकती हो? तो तब वो बोली कि हाँ, हाँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और फिर सियोन-जाए को थैंक्स करने लगी, साथ ही बातों-बातों में पूछती है कि वैसे तुमने मुझे फर्स्ट टाइम कब देखा था? तो तब सियोन-जाए बता देता है कि जब मैं तुम्हारे घर के बाहर पार्सल देने आया था, जो कि गलती से हमारे घर आ गया था, लेकिन तुमने मुझे डिलीवरी बॉय समझ लिया था। इम-सॉल कहती है कि क्या सच में? मैंने ऐसा कुछ किया है? मुझे तो याद नहीं। फिर बोली कि तुम कभी ना कभी हमारी डिलीवरी शॉप पर तो ज़रूर आए होगे। तो यह सुन सियोन-जाए याद करने लगा कि वह कैसे इम-सॉल की शॉप में गलत सीढ़ी ले गया था, इसलिए कहने लगा कि छोड़ो यह सब बातें, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, इसलिए प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो। अब हम देखते हैं कि सियोन-जाए इम-सॉल को उसके घर छोड़ देता है एंड इम-सॉल उसे बाय कर चली गई, लेकिन वह अपने रूम में नहीं गई थी, बल्कि छुपकर सियोन-जाए को जाते हुए देख रही थी और बोली कि यह बात वाक़ई में बहुत ही शॉकिंग है कि मैं स्टार्टिंग से अपने फ़ेवरेट स्टार यानी सियोन-जाए के घर के ठीक सामने रहती आई हूँ। यानी कि हम एक ही हवा में साँस लेते थे, एक ही आसमान के नीचे रहते थे, एक ही रास्ते से स्कूल जाते थे एंड एक ही बारिश को फ़ील करते थे। लेकिन मुझे यह सब बातें याद ही नहीं थी, क्योंकि अगर मेरे साथ वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता जब सियोन-जाए ने मुझे बचाया था, तो मैं कभी सियोन-जाए को भूलती ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि सियोन-जाए ने मुझे एक दूसरी लाइफ़ दी है एंड मेरा टाइम ट्रैवल करना भी एक बहुत ही बड़ा अवसर है, इसलिए मैं कुछ भी करके इसे मिस नहीं करने वाली हूँ। यानी कि खुलकर अपनी लाइफ़ को सियोन-जाए के साथ एन्जॉय करूँगी और बस फिर यह सीन यहीं कट हो गया। अब हमें दिखाया गया कि सियोन-जाए जो कि सो रहा था कि तभी इम-सॉल उसको आवाज़ें देने लगी, इसलिए वह जब जैसे ही बाहर आया तो तब इम-सॉल सियोन-जाए को रैम्बो दिखाती है, लेकिन सियोन-जाए को रैम्बो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए इम-सॉल सॉबर करने लगी ताकि सियोन-जाए रैम्बो को देख पाए और फिर फाइनली सियोन-जाए को रैम्बो दिख भी गया, इसलिए सियोन-जाए खुश हुआ, साथ ही इम-सॉल को खुश देख-देख कर भी वह काफ़ी ज़्यादा खुश है कि इम-सॉल कितनी ज़्यादा क्यूट दिख रही है, इसलिए वह रैम्बो को तो भूल गया, बल्कि नॉन स्टॉप सिर्फ इम-सॉल को ही देखने लग जाता है। वहीं शॉवर के पानी से इम-सॉल की मदर भीग जाती है, इसलिए वह जब जैसे ही इम-सॉल को मारने ऊपर आई, यह कहते हुए कि आखिर यह क्या तरीका है बच्चों की तरह पानी से खेलने का, तो तब इम-सॉल भागने लगी। सियोन-जाए भी यह सब देख हंस रहा था, लेकिन तभी इम-सॉल को मारने के चक्कर में इम-सॉल की मॉम ने गलती से इम-सॉल की प्राइवेट चीज उड़ा दी एंड वो डायरेक्ट सियोन-जाए की छत पे जा गिरी। तो तब सियोन-जाए शॉक रह जाता है उसको देखकर। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि इम-सॉल रेडी है स्कूल जाने के लिए कि तभी उसे बाहर सियोन-जाए मिला, जो कि इम-सॉल के ही आने का वेट कर रहा था, साथ ही उसको कुछ दे देता है। तो तब इम-सॉल कहने लगी कि पर आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे प्रेजेंट क्यों दे रहे हो? लेकिन जब जैसे ही देखती है कि अंदर क्या है, तो तब वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गई। सियोन-जाए एक्सप्लेन करता है कि यह गलती से हमारी छत पर आ गई थी, इसलिए मैं वापस कर रहा हूँ। तो तब वो बोली कि हाँ, पर ये चीज़ मेरी नहीं बल्कि ग्रैंडमदर की है, क्योंकि उन्हीं को पिंक कलर पसंद है। तो तब वो हँसकर बोलने लगा कि पर मैंने तुमसे डिटेल्स थोड़ी पूछी है। तो तब जाकर वो चुप हो गई और अब ये दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं। इम-सॉल दोबारा से सियोन-जाए को थैंक्स करती है रात के लिए, क्योंकि कल रात सियोन-जाए ने इम-सॉल को पानी में डूबने से बचाया था, इसलिए कह देती है कि अब से मैं भी तुमको प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। सियोन-जाए हंसा और बोला कि भला तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगी? कि तभी सामने से एक स्कूटी वाले अंकल आने लगे, जिनकी वजह से इससे पहले कि बारिश का गंदा पानी सियोन-जाए पर आ पाता, लेकिन तभी सियोन-जाए को साइड करके बचा लेती है, ठीक हीरो की तरह। और फिर बोली कि मैं तुमको ऑलवेज ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तो तब सियोन-जाए बस इम-सॉल को देखता ही रह गया और अब यहाँ पर सीन हमारा कट हो जाता है और अब हमें दिखाया गया कि इम-सॉल सियोन-जाए को कुछ दे रही है, यह बताकर कि यह टाइम कैप्सूल है जिसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, लेकिन इसे हम अभी ओपन नहीं करेंगे, बल्कि 1 जनवरी
2023 में करेंगे एंड फिलहाल इसको मिट्टी में दबा देंगे। तो तब सियोन जाए हैरान होने लग जाता है कि 2023 में, यानी इतने सालों के बाद। तो यह सुन इमसोल याद करने लगी, इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2020 में ही सियोन जाए ने सुसाइड की थी, जिस वजह से वह सियोन जाए के इस फैट को चेंज करना चाहती है। और दोनों अब उस कैप्सूल को मिट्टी में दबाने लगे, जहां सियोन जाए काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रहा होता है कि आखिर इसमें है क्या, कहीं बहुत सारा गोल्ड और ज्वेलरी तो नहीं। लेकिन इमसॉल उसे कुछ नहीं बताती, बल्कि अब मिट्टी में कैप्सूल रखने के बाद कहने लगी कि तुम्हें इस दिन को भूलना नहीं है, यानी कि 1 जनवरी 2023 में मुझसे ज़रूर मिलना। तो तब सियोन जाए भी मान गया एंड जब जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी उसे कल रात की वह बात याद आई जब इनहुक ने बताया था कि इमसॉल स्टेयर से गिर गई है। तो तब सियोन जाए बोला था कि भला तुम मुझे यह बात क्यों बता रहे हो, यानी उसके बॉयफ्रेंड टाइसुंग को बताओ। तो तब इनहुक बताने लगा था कि एक्चुअली मुझे कहीं से पता चला है कि टाइसुंग इमसॉल के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि एक बुली गर्ल है जो कि उसके पीछे पड़ी है, इसलिए बस उसी से छुटकारा पाने के लिए वह इमसॉल को डेट कर रहा है, ना कि सच में इमसॉल को लाइक करता है। तो तब सियोन जाए शॉक रह गया था इन बातों को सुनकर, इसलिए प्रेजेंट में उसका बहुत मन कर रहा है इमसॉल को टाइसुंग की पूरी सच्चाई बताने का, लेकिन बता नहीं पाता, बल्कि कहने लगा कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है। तो तब वह बोली कि नहीं, दिखता तो है, यानी देखो मेरे पास आईज है। तो तब वह इमसॉल की इन बातों से परेशान हो गया। अब ये दोनों जब जैसे ही स्कूल आए तो तब देखते हैं कि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चेक की जा रही थी, इसलिए इमसॉल भी वरिड होने लगी क्योंकि आज वह टाई पहनना भूल गई थी। लेकिन तभी सियोन जाए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, और फिर तभी उसने अपनी टाई उतार कर इमसॉल को पहना दी। इमसॉल हैरानी से सियोन जाए को बस देखती ही रह जाती है कि वह कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। तो वही नीचे से टाइसुंग भी इन दोनों को देख रहा था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा जेलस हुआ। अब हम देखते हैं कि जब टीचर सियोन जाए को टाई के लिए डांट रहे होते हैं तो तब टाइसुंग भी यहाँ आ गया, यह कहते हुए कि सर मैं भी यूनिफॉर्म में नहीं हूँ। टीचर हैरान रह गए कि भला आज तुम खुद से कैसे पनिशमेंट लेने आ गए, यानी वैसे तो तुम मुझे देखकर भाग जाते हो। तो वही सियोन जाए भी टाइसुंग को घूर रहा था, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि सभी को बहुत सारे राउंड लगाने की। फिर अब दिखाया गया कि जब यह दोनों फेस वॉश कर रहे थे तो तब भी इन दोनों की बन नहीं रही थी, इसलिए सियोन जाए टाइसुंग को गुस्से से बोलने के बाद यहाँ से चला गया। एंड देन उसके जाने के बाद टाइसुंग का फ्रेंड यहाँ आया, जो कि डायरेक्ट कहने लगा कि वैसे सच बताना, कहीं तुम इमसॉल को सच में लाइक तो नहीं करने लगे, क्योंकि सियोन जाए इमसॉल के बदले पनिशमेंट लेने आया। यह बात तो मुझे समझ आई, लेकिन तुमने खुद से जाकर पनिशमेंट क्यों ली? साथ ही अब तुम रोज स्कूल भी आते हो, स्मोकिंग भी नहीं करते हो, और ना ही मेरे साथ गर्ल से मिलने जाते हो। तब टाइसुंग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि सच तो यही है कि अब टाइसुंग भी इमसॉल को सीरियसली लाइक करने लगा है, जबकि पहले वो सिर्फ इमसॉल के साथ टाइम पास कर रहा था। और अब हमें दिखाया गया कि सियोन जाए के फादर ओलंपिक्स देख रहे हैं, जहां वही लड़का यानी पार्क सियोन जाए के बदले स्विमिंग कंपटीशन में गया हुआ है, जिससे स्कूल में सियोन जाए की लड़ाई हुई थी, यानी जो सियोन जाए का एनिमी है। इसलिए जब जैसे ही फादर को पता चला कि सियोन जाए घर आ रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी से जैसे तैसे करके टीवी ऑफ कर दिया ताकि सियोन जाए को सैड फील नहीं हो। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमसॉल की फैमिली भी ओलंपिक्स देख रही थी, जहां सबका भी यही एक टॉपिक था कि क्या कल पार्क स्विमिंग कंपटीशन जीत पाएगा, यानी क्या कोरिया गोल्ड मेडल विन कर पाएगी। तो तब इमसॉल को रियलाइज हुआ कि उसको कल पूरे दिन सियोन जाए के साथ रहना चाहिए ताकि वह सैड फील नहीं कर पाए, क्योंकि जो ड्रीम सियोन जाए का था यानी ओलंपिक्स में स्विमिंग कंपटीशन करना, वहाँ अब उसकी जगह पार्क है। इसलिए जब सियोन जाए अपने रूम में था तो तब इमसॉल उसको मैसेज करती है कि कल रेडी रहना क्योंकि हम दोनों घूमने जाएंगे। तो यह देख वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। और फिर अब दिखाया गया कि नेक्स्ट डे वह जब जैसे ही घर के बाहर आया तो तब इमसॉल उसका वेट कर रही थी, इसलिए पहले तो वह खुश होता है इमसॉल को देखकर,
लेकिन फिर इमसॉल के सामने स्ट्रिक्ट बनकर दिखाने लगा। इमसॉल बताती है कि आज हम दोनों मूवी देख लेंगे। तो तब सियोन जाए और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यह सब ठीक ऐसा है जैसे ये दोनों डेट पर जा रहे हों। लेकिन जब जैसे ही ये दोनों रोड पर आए बातें करते हुए, कि तभी इमसॉल देखती है कि टीवी पर पार्क की न्यूज आ रही थी। इसलिए इमसॉल ने जल्दी से सियोन जाए को अपनी बातों में लगाया एंड टीवी को हाइड करते हुए सियोन जाए को खींच कर अपने साथ यहाँ से ले गई। अब हम देखते हैं कि जब यह दोनों रोड क्रॉस करने के लिए ग्रीन लाइट होने का वेट कर रहे थे, तो तब एक बिल्डिंग की स्क्रीन पर भी कंपटीशन ही दिखाया जा रहा होता है। इसलिए अब इससे पहले कि सियोन जाए उसको देख पाता, कि तभी इमसॉल ने जल्दी से सियोन जाए के फेस को पकड़ लिया एंड उसे उस साइड देखने नहीं देती। सियोन जाए समझ नहीं पाता कि आखिर इमसॉल ऐसा क्यों कर रही है। तो वही इमसॉल बात को घुमाने के लिए अपनी आईज घुमाने लगी कि देखो मैं ऐसे चारों तरफ देख सकती हूँ, क्या तुम कर सकते हो ऐसा? तो तब सियोन जाए बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि एक तो उसको इमसॉल पसंद है, ऊपर से जब इमसॉल ऐसी हरकतें करती है तो तब वो सियोन जाए को और भी ज्यादा क्यूट लगती है। इसलिए सियोन जाए इमसॉल को बस देखता ही रह गया। और अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों बस में बैठे थे, तो तब पहले तो यहाँ नॉर्मल सॉन्ग चल रहे थे, लेकिन तभी अचानक ड्राइवर ने न्यूज लगा दी, यानी फिर से ओलंपिक्स के बारे में। इसलिए इमसॉल परेशान होने लग जाती है कि अब भला मैं क्या करूं। इसलिए उसने तभी सियोन जाए के कानों पर हेडफोन लगा दिए। सियोन जाए इमसॉल को देखता रह जाता है, क्योंकि इमसॉल एक बार फिर सियोन जाए के क्लोज आ चुकी थी। तो वही इमसॉल भी हैरानी से ही सियोन जाए को देख रही होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों फाइनली मूवी थिएटर में आ चुके हैं मूवी देखने के लिए, जहां सियोन जाए इमसॉल से बातें ही कर रहा होता है कि आज अचानक तुम्हारा मेरे साथ मूवी देखने का मन क्यों करा। तो इस बात पर अब इससे पहले कि इमसॉल कुछ बता पाती, कि तभी वहां पे सभी अलार्म्स बजने लगे, यानी कि थिएटर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। सियोन जाए घबरा जाता है, इसलिए बोला कि इमसॉल जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन दूसरे ही पल अनाउंसमेंट हुई कि अलार्म्स गलती से ऑन हुए थे, इसलिए सभी वापस थिएटर में आ सकते हैं। इसलिए जब इमसॉल सियोन जाए के वापस अंदर चलने के लिए कहने के लिए आई, कि तभी वह शॉक रह जाती है यह देखकर कि सियोन जाए ऑलरेडी पार्क का स्विमिंग कंपटीशन स्क्रीन पर देख चुका है। यानी कि इमसॉल ने कितनी कोशिश की कि सियोन जाए कंपटीशन नहीं देख पाए, लेकिन आखिरकार सियोन जाए ने सब देख ही लिया। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 14 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।